ओम गणेशाय नमः। ओम गणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च करतारो वंदे वाणी विनायकौ। गणपति उवाच एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर A.K. चौबे। मित्रों नमस्कार। आप सभी मित्रों का मैं अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों हाजिर हूँ मैं, देखिए आज फिर एक विशेष वार्ता का टॉपिक लेकर के। लेकिन टॉपिक बताऊं या थंबनेल बताऊं उससे पूर्व आपसे निवेदन करूं कि जो मेरी चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखिए बेल आइकन को प्रेस कर दें तो नोटिफिकेशन में ऑल सेट कर लेंगे ना, तो मेरे अगले वीडियो की सूचना स्वतः ही आपके अकाउंट में पहुंच जाएगी। तो मित्रों ये मेरा प्रोग्राम आप देखिए चंद्र राशि पर देख सकते हैं, लग्न राशि से भी देख सकते हैं, और दोनों में से कुछ नहीं मालूम तो फिर नाम राशि से देख सकते हैं। लेकिन आपको अपने बारे में 100% ज्ञात करना है, क्योंकि ये तो देखिए जनरल है, गोचर का फल है जो इस राशि के करोड़ों व्यक्तियों का एक सा होगा, जो कि होना नहीं चाहिए। अलग अलग कब होगा, जब आप अपनी कुंडली को भी इसमें शामिल करेंगे। तो आपकी जन्म कुंडली में कौन ग्रह कैसा बैठा हुआ है, उच्च का है, नीच का है, जैसा भी राजयोग बन रहा है कोई, या खराब ग्रहों से दष्ट है, वो सब देखते हुए फिर गोचर को आप मिलाइए। अपनी जन्म कुंडली और गोचर दोनों को मिला के फिर देखिएगा। आप केवल वर्तमान में अच्छा अच्छा सुन के खुश मत हो जाइए, हो सकता है आपका बिल्कुल विपरीत हो, वो पता लगेगा जन्म कुंडली से। मैं नहीं कह रहा हूँ जन्म कुंडली में दिखाइए, क्योंकि मैं तो देखता ही नहीं हूँ। मैं तो आई एम नॉट ए प्रोफेशनल, कि मुझे बहुत टाइम लगता है। तो मैंने अब जो जन्म कुंडली पहले मैं फ्री में देख दिया करता था, और उसमें देखिए बहुत भीड़ लग गई तो मैंने बंद ही कर दिया है फिर। और कभी कोई एक आध बहुत ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट होता है तो फिर मैं उसके शुल्क लेकर के देख लेता हूँ। तो मित्रों अभी जो मैं जो बता रहा हूँ कि आप मुझसे बिल्कुल चर्चा मत कीजिए, किसी अपने शहर के अपने पंडित जोशी को दिखाइए और पूछिए उससे कि आपकी जन्म कुंडली में कौन ग्रह कैसे अच्छे खराब बुरे हैं, किस डिग्री के हैं, कितने हैं, बल वाले हैं। उसके बाद मतलब आप वर्तमान का तो मैंने बता दिया हर एक का अच्छा है, तो हर एक का अच्छा कैसे हो जाएगा। फिर मुझे आप गाली देंगे कि क्या बकवास कर दिया, मेरा तो सब बोलते हैं कुछ नहीं। ऐसे कमेंट आ रहे हैं जो कि फजूल के होते हैं, मतलब बेवकूफ़ी कमेंट होते हैं, क्योंकि आदमी समझते ही नहीं है। मैंने कह दिया बहुत अच्छा, खूब करोड़ों मिल रहे हैं। अरे तुम्हारे आप ग्रह उल्टा बैठा हुआ है, तुम्हें तो फिर नहीं मिलेंगे ना, किसी न किसी को तो मिलेंगे। जिसको मिलते हैं वो तो तारीफ करता है। तो इसलिए बकवास के कमेंट लिखना बंद करिए, और आपका अच्छा नहीं आ रहा है तो आप अपनी कुंडली दिखाइए। वो अच्छा आ रहा है और आपको नहीं आ रहा अच्छा, मैं अच्छा बता रहा हूँ तो भी कुंडली दिखाइए। मुझे नहीं दिखाइए, किसी को दिखाइए, मैं तो देखता ही नहीं। मैं तो बता रहा हूँ वर्तमान में ग्रह गोचर में इस राशि का कैसा है। अब इंडिविजुअल देखने के लिए अपनी जन्म कुंडली को दिखाइए, क्यों मेरे पास बहुत बकवास के कमेंट आ रहे हैं लोगों के। देखिए मैं क्या चर्चा करने वाला हूँ। मैं जो चर्चा करूँगा, देखिए अभी जो बृहस्पति अस्त चल रहे थे, क्योंकि सूर्य के नज़दीक थे, जो ग्रह सूर्य के 10 डिग्री से कम के अंदर आ जाता है सॉरी, वो अस्त हो जाता है। तो बृहस्पति गुरु, देवगुरु बृहस्पति सूर्य के प्रकाश में अस्त हो गए थे। वो अब देखिए 6 जून से पूरी तरह से उदित हो जाएंगे। और मैं अब देखिए जब जो पूरी तरह से उदित हो जाएंगे 6 जून से, यानी पूरे बलशाली। और देखिए आप देखिए बृहस्पति के भाव से, बृहस्पति इस समय वृषभ राशि में है और यहाँ 1 साल तक यहीं रहेंगे। तो वृषभ राशि के बृहस्पति
से गिनिए खाने केतु, केतु कन्या राशि में है तो 1 2 3 4 5, केतु 5वें भाव में है। और केतु से बृहस्पति गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वें। तो केतु का बृहस्पति का नवम पंचम का भाई बड़ा अच्छा योग बन रहा है। बृहस्पति धर्म गुरु हैं, देव गुरु हैं, आपके अंदर धार्मिक विचारधारा पैदा करते हैं, आपको धार्मिक बनाते हैं, धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने वाले बनाते हैं, बहुत कुछ आपको प्रवृत्ति, आपकी पर्सनैलिटी धार्मिक हो जाती है और आपको गड़बड़ काम, भ्रष्टाचार काम, ये सबसे दूर भागते हैं। और केतु भी इसी तरह की धार्मिक विचारधारा, केतु भी जो है, देखिए केतु का चूँकि खाली धड़ी धड़ा सर नहीं है तो सोचने की शक्ति तो है ही नहीं उनमें, तो केतु तो धार्मिक यानी मोक्ष कारक भी हैं। मोक्ष कारक के असल में विरक्ति वाले हैं, वो आपको किसी चीज़ में लगाव नहीं पैदा हो, दुनियादारी में ऐसे विरक्ति दूर, धार्मिक प्रवृत्ति। तो केतु अब जो है देखिए ऐसे केतु जो कि धार्मिक हैं, जो गलत नहीं सोचते, उनकी सोच तो है ही नहीं, मस्तिष्क ही नहीं है उनके, तो ऐसे केतु पर उच्च के यानी उदित हुए बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है और पंचम नवम पंचम का राजयोग बन रहा है। तो केतु ऐसे गुरु बृहस्पति की दृष्टि पा करके और सपोर्ट पा करके 1000 गुना ताकतवर हो गए। तो जो कुछ भी आपको अच्छा फल देते या बुरा फल देते, वो 1000 गुना ताकत आ गई उनको बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से, नवम पंचम योग बनने से। तो अब देखिए उच्च के बृहस्पति, उदित अवस्था में बृहस्पति, उच्च के मत कहिए, उदित अवस्था के, उदित अवस्था के बृहस्पति की दृष्टि केतु पर, नवम पंचम योग। कुछ राशियों को तो भाई अब ये केतु तो यहाँ देखिए अभी और रहेंगे मई तक कई, और बृहस्पति तो 1 साल रहेंगे। तो मैं जो समझता हूँ हम ये जो अब कुछ राशियाँ तो भाई बहुत ही ज़्यादा लाभ पाएंगी केतु और बृहस्पति का संबंध से, बृहस्पति के वृषभ राशि में बैठने से। और बृहस्पति वृषभ राशि में बैठे हैं, शुक्र की राशि है, शुक्र खुद बैठे हुए वहाँ पर, सूर्य बैठे हुए हैं, उनकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बृहस्पति का अब नवम पंचम बन रहा है। बाकी सूर्य का और शुक्र की तो सप्तम दृष्टि होती है, पर पंचम दृष्टि बृहस्पति की जो पड़ रही है केतु के ऊपर। और देखिए सप्तम दृष्टि पड़ेगी फिर बाद में 8वें भाव में, और फिर एक दृष्टि पड़ेगी 10वें। यानी बृहस्पति की जो देखिए दृष्टियाँ जो है कहीं पे भी आप देख लीजिएगा किसी राशि के लिए, तो अब किस राशि के लिए अच्छी है, किस राशि के लिए बुरी है, अब उसकी चर्चा मैं करूँगा। तो देखिए बृहस्पति की सप्तम दृष्टि, नवम, सप्तम, पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि बृहस्पति की पड़ेगी मकर राशि में। तो अब आप देखिए कुछ राशियों को तो विशेष, वो कौन सी राशियाँ हैं जो कि देखिए बृहस्पति की और केतु की कृपा पा करके लखपति, करोड़पति, अरबपति, डिपेंडिंग। अब यहाँ भी लोग कहते हैं क्या करोड़पति, अरबपति, भाई आप कोई भिखारी कहता है, क्या कहता है मेरी तो ये राशि है, मैं तो करोड़पति नहीं बनना हूँ। तो आप अपने हिसाब से सोचिए ना, कोई स्टूडेंट है वो कैसे बन जाएगा करोड़पति। यानी जो आदमी जैसा व्यवसाय में है, इंडस्ट्री में है, बिजनेस में है और उस राशि का है, और वो करोड़पति है तो अरबपति बन जाएगा, और लखपति है तो करोड़पति बन जाएगा। और कोई रिटायर्ड आदमी 80 साल का कहता उस राशि का मुझे बना दो, अरे तुम कैसे बन जाओगे, तुम्हारा व्यवसाय नहीं, कुछ नहीं है। इवन नौकरी पेशे वाले भी, नौकरी पेशे वालों को क्या मिलता है, डीए बढ़ गया, एक किस्त मिल गई डीए की, और थोड़ा सैलरी कभी बढ़ जाती है, तो वो भी करोड़पति लखपति जैसे हैं वैसे रहेंगे ना, थोड़ा स्टेटस बदल जाता है बस। तो मैं जब कहता हूँ करोड़पति, अरबपति, लखपति राशियाँ, तो लोग हंसते हैं। अरे मैं हंसने की बात नहीं है, आप नहीं बन रहे ना, कोई तो होगा जो करोड़पति है वो अरबपति बन जाएगा, कोई तो होगा लखपति जो करोड़पति बन सकता है, बिजनेस वाला। क्योंकि बिजनेस में रात दूने चौगने पैसे बढ़ते हैं एकदम, कोई टैक्स की वजह से, कोई गवर्नमेंट के रेट पॉलिसी की वजह से अचानक से लाभ हो जाता है। तो कुछ राशियाँ खास तौर से बिजनेसमैन, न कि पढ़ने वाले भिखारी और अध्यापक लोग, ये सब भाई अध्यापक लोग क्या करेंगे, बहुत से अध्यापक जो कोचिंग करते हैं, ट्यूशन करते हैं, वो
थोड़ा ज़्यादा पैसा ले सकते हैं, ज़्यादा स्टूडेंट आ जाएंगे उनके पास, तो उससे तो कोई ज़्यादा फायदा तो नहीं ना। और रिटायरमेंट का आदमी अब 75 साल 80 साल का घर बैठा हो, क्या करेगा? वो तो खाने को मुश्किल पड़ रही है उसके। इसलिए मेरी बात को ध्यान से दीजिए, सोचिए। जब मैं कहता हूँ लखपति करोड़पति, तो इसका मतलब वो आदमी जो कि इस लायक हैं, जो उस बिजनेस में या किसी काम में लगे हुए हैं, तो आगे कुछ कर रहे हैं। अब बैठा हुआ आदमी कैसे बन जाएगा? तो कुछ राशियां हैं भाई जो कि लखपति करोड़पति बनेंगी और बृहस्पति और केतु से लाभ पाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7, देखिए कुल 7 राशियां हैं जो बता रहा हूँ मैं। 12 में से 7 राशियों की चर्चा करूँगा मैं। तो वो कौन सी 7 राशियां हैं जो अभी उदित हुए बृहस्पति और केतु का नवम पंचम, केतु का 1000 गुना बल पाने पे, बृहस्पति की सपोर्ट पाने पे लखपति करोड़पति और अच्छा धन का योग है। तो सबसे पहली राशि तो मेष राशि ही है भाई, क्योंकि मेष राशि के लिए धन भाव में बृहस्पति बैठे हुए भाई, और धन भाव के काल पुरुष की कुंडली के धन भाव के स्वामी शुक्र भी बैठे हुए हैं। शुक्र का, बृहस्पति का दो गुरुओं का, दैत्य गुरु और ये देव गुरु बृहस्पति, और उसकी बृहस्पति की नवम पंचम केतु पर, कहाँ पर? 6ठे भाव में। 6ठे भाव से नई नौकरी, नया वेतनमान, आप कोशिश कर रहे हैं नौकरी की चेंज की तो चेंज हो सकती है, काम चेंज करना चाहते हैं तो काम चेंज हो सकता है, नया काम, उसमें अच्छी तरक्की। और देखिए रोग ऋण से मुक्ति, बीमारियां गायब। केतु आपको देखिए बहुत अच्छा बना देंगे, धार्मिक प्रवृत्ति बना देंगे आपके, और बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। और केतु भी तो नवम दृष्टि होती है, केतु की भी तो 5 7 9 दृष्टियाँ होती हैं बृहस्पति की तरह से। तो केतु की 9th दृष्टि और बृहस्पति की पंचम दृष्टि। तो ये देखिए केतु देख रहे हैं धन भाव को, और शुक्र भी है वहाँ पर, सूर्य भी है अभी। तो मैं तो समझता हूँ कि ये जो है मेष राशि, तो जो गोल्डन राशि में कहता आ रहा हूँ उस पर वही बात सच हो रही है मेष राशि के लिए। इस समय है उचित अवस्था के बृहस्पति और केतु के नवम पंचम योग से। केतु आपका देखिए धन भी इकट्ठा कराएंगे आपको, धन भाव पर केतु की दृष्टि पड़ रही है, खर्चा कम कराएंगे थोड़ा सा केतु। और बाकी ग्रह देखिए खर्चा बढ़ाने वाले कोई और हो, उनकी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ इस समय मैं चर्चा कर रहा हूँ बृहस्पति की और केतु के पास। और देखिए बाकी आप देखिएगा 1 जून से ही मैं ये बात कर रहा हूँ, तो 1 जून से ही कितने काम हो गए कि आपकी खुद राशि के स्वामी मंगल आपके घर में पहले भाव में, यानी मेष राशि में आ गए। तो ये और बड़ी खुशखबरी है। इसके साथ साथ 6 जून को जब बृहस्पति उदित होंगे तो मंगल भी तो अपने मेष राशि में तभी बैठे होंगे। तो मेष राशि के मंगल मेष लग्न वालों को, मेष राशि वालों को आसमान को ले जाएंगे उठा के। लेकिन थोड़ा सा वाणी में मिठास रखिएगा, थोड़ा सा क्रोध को कम रखिएगा, क्योंकि शरीर पे बैठे हुए हैं मंगल, लगन पे बैठे हुए हैं, तो आपको ऊर्जावान बनाएंगे। क्योंकि मंगल क्या है? ऊर्जा का स्रोत। बहुत एनर्जी होगी, ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है और खून का दौरा तेज होगा, तो आपके जो है वाणी में या क्रोध में थोड़ी बढ़ जाएगा। तो थोड़ा क्रोध को संभाल कर रखिए, दबा कर रखिए, वाणी को मीठा रखिए, दाम्पत्य जीवन भी ठीक रहेगा और आपके व्यापार के पार्टनर्स का अच्छा सहयोग भी मिलेगा। क्यों लगन में बैठे हुए हैं मंगल भी जो है। तो अब ये मंगल की कृपा, बृहस्पति की कृपा, केतु की कृपा और राहु की कृपा, क्यों राहु केतु तो डायरेक्ट संबंध है, सप्तम में बैठते हैं डायगोनल। तो राहु विदेश से आपको लाभ दिलाएंगे, राहु विदेश से धन लाभ दिलाएंगे। और मैं समझता हूँ बृहस्पति और शुक्र भी और सूर्य भी इस समय। और इसके बाद देखिए आगे जब ये जून में ही आगे जब सूर्य और बृहस्पति, सूर्य और शुक्र और बुध जब मिथुन में चले जाएंगे आगे, अभी तो वृषभ में है, तो बुध अपने मिथुन राशि में अपने घर में चले जाएंगे। और बुध के घर में सूर्य भी होंगे, शुक्र भी होंगे। युवराज बुध के घर में मेहमान बतौर सूर्य और शुक्र। लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, और देखिए गजलक्ष्मी योग बनेगा सूर्य का और
शुक्र का योग बनेगा, सूर्य का, बृहस्पति का योग, बुध का, बुध आदित्य योग बनेगा। तो ये होगा करीब आधे महीने के बाद, जून के। तो मैं तो समझता हूँ भाई, ये अभी तो बृहस्पति का केतु की चर्चा कर रहा था मैं, ये 1000 गुना बलशाली बृहस्पति केतु आपको बहुत सुख साधन से भरपूर, धन धान से भरपूर। और मैं समझता हूँ, देखिए बृहस्पति की जो दृष्टि पड़ रही है आपकी छठे में और 10वें में भी, रोजगार में भी, आपके व्यापार में, आपकी नौकरी में, नई नौकरी और या पुरानी नौकरी है तो उसमें आपके बॉस बहुत खुश, आपके पार्टनर्स, आपके सहयोगी, आपकी मित्र मंडली सब आपकी वाह वाह तारीफ करेंगे, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान मिलेगा। तो ये जो है केतु का, बृहस्पति का, नवम पंचम का उदित बृहस्पति से भाई वह गजब का संयोग बन रहा है मेष राशि के लिए। और दूसरी राशि वाले जो देखिए, अगली राशि बताऊँ मैं आपको, जो कि बहुत अच्छी होगी। क्यों बहुत अच्छी होगी? देखिए मैं अब बहुत अच्छी कहूँ या देखिए अब मैं अच्छी कहूँ क्या कहूँ, देखिए हाँ देखिए मकर राशि, देखिए मकर राशि नंबर 10 राशि है जो लग्न में है। और मकर राशि के लिए देखिए वृषभ राशि जो है आ गई 5वें भाव में, मेष राशि आ गई 4थे भाव में, तो मंगल जो है यहाँ आ गए अपने 4थे भाव में, सुख भाव में, और बृहस्पति आ गए 5वें में, संतान के भाव में, और केतु आ गए देखिए भाग्य भाव में। तो नवम पंचम ये बहुत रियल नवम पंचम कहलाता है, त्रिकोण के भाव में, त्रिकोण यानी पंचम भाव और नवम भाव में ये रियल त्रिकोण जो है संबंध बन रहा है। किसके लिए? मकर राशि के लिए। मकर राशि के लिए काफ़ी अच्छा योग बन रहा है, क्योंकि संतान भाव से या मनोरथ पूरे होने वाले, इच्छाएं पूरी, प्रेम प्रसंग में सफलता, पैसा आना, मनोरथ पूरा होना, संतान को लाभ मिलना, संतान की शिक्षा में तरक्की, प्रतियोगी परीक्षाओं में, जहाँ भी नौकरी में, सब में संतान को अच्छा लाभ। और देखिए शुक्र भी बैठे हुए हैं, बृहस्पति बैठे हुए हैं मान लिए वृषभ राशि में, तो आपकी शादी नहीं हुई तो शादी हो जाएगी, शादी हो गई है संतान नहीं, संतान हो जाएगी। तो यही टाइम मतलब बहुत बढ़िया बीतेगा। और भाग्यवर्धन केतु, भाग्य बस आप बहुत अच्छे धार्मिक, और देखिए यहाँ से दृष्टि पड़ेगी 3रे भाव में, तो आप यात्राएं भी अच्छी हो सकती हैं, आपको यात्राओं से लाभ मिल सकता है, धार्मिक यात्रा हो सकती हैं। तो अब भाई केतु भाग्य बढ़ा रहे हैं तो लाभ तो होने होना है। तो मैं समझता हूँ मकर राशि के लिए पंचम में और नवम में ये योग बन रहा है। और देखिए मैं और बता दूँ आपको, वृषभ राशि में अभी देखिए बाकी चर्चा मैं कर चुका हूँ, वैसे मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ कि 4 ग्रह हो रहे हैं यहाँ पर बृहस्पति अभी जून में ही, सूर्य बुध बृहस्पति और शुक्र। तो अभी 4 ग्रह यहाँ हो रहे हैं, और इन चारों ग्रहों की दृष्टि मैंने चर्चा की है अलग से। 7वां जो सामने भाव है यानी वृश्चिक राशि में पड़ेगी, लाभ भाव में मकर राशि के लिए। तो 4 ग्रह बैठे हैं पंचम में, चारों की दृष्टि पड़ रही है लाभ में। और इसके अलावा देखिए मंगल की अष्टम दृष्टि पड़ रही है, राहु की नवम दृष्टि पड़ रही है, और शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है। कहाँ? लाभ भाव में। तो मकर राशि के लिए लाभ भाव में, और चंद्रमा भी होगा देखिए 5, 6, 7 जून के आसपास, जब बृहस्पति उदित अवस्था में आएंगे, गज केसरी राजयोग बनेगा। तो मकर राशि के लिए तो ये विशेष लाभदायक है ये योग, बृहस्पति का, केतु का, नवम पंचम, और 4, 6, 7, 8 ग्रहों की दृष्टि लाभ भाव में, धन की बारिश हो रही भाई। इसलिए मैंने मकर राशि को कंसिडर किया पहले कि मेष राशि के साथ साथ मकर राशि का भी बहुत ही अच्छा भाग्य उदय हो रहा है, लाभ हो रहा है, धन आ रहा है, सुख शांति मिल रही है, संतान को तरक्की मिल रही है, काफ़ी अच्छा कुछ भाई। और 8-8, 7-7 ग्रह देख रहे हैं लाभ भाव को। और देखिए मेष और मकर, मेष मकर के बाद में फिर देखता हूँ, देखिए अगली राशि है सिंह। सिंह राशि के लिए नंबर 5 राशि लगन में आ गई। और देखिए नंबर 2 राशि आ गई 10वें भाव। तो सिंह राशि को मैंने क्यों लिया?
क्योंकि बृहस्पति जो है शुक्र के साथ, सूर्य के साथ, बुध के साथ 10वें भाव में बैठे हुए हैं, रोजगार में, व्यापार में, नौकरी में, यानी आपके, और यहाँ से दृष्टि पड़ रही है सम्मुख वृश्चिक राशि पर 4थे भाव में। यहाँ से 4 ग्रहों की दृष्टि, 5वें मंगल की, 6ठे राहु की, 7वें शनि की। 7 ग्रह तो ये हो गए, और चंद्रमा भी आएगा 2.5 दिन के लिए जब। तो ये देखिए 7-8 ग्रहों की दृष्टि सुख भाव पर। तो और क्या चाहिए आपको? सुख ही सुख मिलना है, और कार्य क्षेत्र में तरक्की होनी चाहिए, क्योंकि आपके बृहस्पति और शुक्र दोनों ही बैठे हुए हैं सूर्य के साथ। तो सरकारी काम से तरक्की होनी चाहिए, सरकारी काम से लाभ मिलना चाहिए, सरकारी कोई ठेका, सरकारी कोई मिलिट्री में नौकरी, सरकारी कोई पुलिस में नौकरी, सरकारी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन कहीं ना कहीं ऐसी होगी आपको। सिंह राशि वालों, आप तो वैसे भी राजा हैं, क्योंकि आपके राशि लॉर्ड सूर्य जो को राजा हैं, तो आपके सूर्य की राशि है। राजाओं की बात आप चलते हैं, राजाओं की बात सोचते हैं। तो आपके देखिए ये जो बता रहा हूँ सिंह राशि के लिए, केतु का, बृहस्पति का नवम पंचम। देखिए केतु खुद जो है धन भाव में बैठे हुए हैं, और बृहस्पति और ये बैठे हैं 10वें भाव में। तो 10वें भाव से नवम पंचम त्रिकोण में, देखिए केंद्र में बैठे हुए बृहस्पति, और केंद्र के बृहस्पति तो बहुत अच्छे, हालांकि 10वें भाव में उतना अच्छा नहीं मानते। तो लेकिन सिंह राशि को धन भाव में केतु बैठकर, देखिए धन को संचय कराएंगे, आप धन इकट्ठा कर सकते हैं। खर्चा तो होगा, क्यों और ग्रह भी है देखिए जो खर्चा वर्चा करा रहे हैं। और ग्रह की मैं चर्चा नहीं करूँगा अभी, यहाँ बस शनि जरूर आपके अच्छे देखिए, और शुक्र का भी मालव राजयोग बन रहा है, क्योंकि शुक्र अपनी राशि में बैठे हुए हैं, वृषभ राशि में, केंद्र में। शश महापुरुष राजयोग बन रहा है शनि का, तो वही कितने राजयोग बन रहे हैं। और मंगल बैठे हैं भाग्य में, देखिए मंगल सुख भाव के, और मंगल भाग्य के स्वामी, क्योंकि अपनी राशि में ही है। मेष राशि मंगल सिंह राशि के लिए नवम भाव में है, और मंगल भाग्य में बैठे हुए, भाग्य के स्वामी। भाई वाह, क्या कह रहे हैं, भाग्य के स्वामी मंगल कहाँ बैठे हुए भाई? 9वें भाव में, भाग्य में, अपनी राशि में। बहुत ज़बरदस्त फल दे रहे हैं भाई। तो ये सिंह राशि के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। और इसके बाद मैं समझता हूँ सिंह राशि भी हो गई, मेष हो गई, मकर हो गई, सिंह हो गई। अगली राशि में लेता हूँ, देखिए भाई वो है मीन राशि। देखिए मीन राशि के लिए क्या है, मीन राशि नंबर 12 की राशि है, और देखिए 3रे भाव में है बृहस्पति, लेकिन केतु जो है 7वें भाव में है। तो 7वें भाव में 3रे भाव नवम पंचम का योग बनता है। बृहस्पति 3रे भाव से भी नवम भाव को देखेंगे सप्तम दृष्टि से, यानी भाग्य वर्धन। शुक्र, बृहस्पति और सूर्य और बुध 4 ग्रह भाग्य को देखेंगे, और मंगल की दृष्टि पड़ेगी, राहु की पड़ेगी, और शनि की पड़ेगी भाग्य पे। तो 7 ग्रह देख रहे हैं भाग्य भाव को भाई, और राहु और केतु और बृहस्पति का नवम पंचम बन रहा है। तो मैं समझता हूँ मीन राशि वालों के लिए, जो बृहस्पति की खुद की राशि है, और बृहस्पति बैठे हैं 3रे भाव में शुक्र के साथ। शुक्र देखिए, अगर यहाँ पर कोई गलत भी बनता है ना, तो शुक्र अपने उच्च के हैं, तो विपरीत राजयोग बना देते हैं। तो कोई मतलब खराब योग नहीं बनता 3रे भाव में भी, जो पराक्रम का भाव है। मेहनत करोगे, खूब भाग दौड़ करोगे, अच्छी पराक्रम करोगे, परिश्रम करोगे। मीन राशि वालों बल्ले बल्ले, क्योंकि आपकी राशि है, बृहस्पति स्वामी है मीन के। तो इसके लिए मैं समझता हूँ केतु का बृहस्पति के साथ नवम पंचम बहुत शानदार सप्तम भाव से, और केतु सप्तम से बैठ के लगन को देख रहे हैं। तो वैसे भी आप बहुत धार्मिक प्रवृत्ति, भजन पूजन बहुत करने वाले, बहुत ही कर्तव्य परायण, धर्मनिष्ठ, और भगवान को, ईश्वर को मानने वाले, और कोई भ्रष्ट आचरण या गलत काम नहीं करने वाले। तो मीन राशि के लिए भी ये टाइम जो है, जब से बृहस्पति उदित अवस्था में आएंगे, और देखिए आधा महीने के बाद फिर क्या होगा, आधे महीने के बाद फिर ये
मीन राशि के लिए मिथुन राशि यानी चौथे भाव में आ जाएंगे। कौन कौन? सूर्य, बुध और शुक्र। गजब का, बुध के घर में बुध यहाँ आ गए आधे महीने के बाद, जून में ही। तो देखिए बुध ने आकर के यहाँ पर मिथुन राशि में उच्च के हो गए भाई, शानदार योग बना दिया। तो ये जो टाइम है, जून का महीना, मैंने अलग से चर्चा भी की है। और अभी तो मैं बता रहा हूँ बृहस्पति उदित अवस्था में आ गए, इसलिए बहुत बढ़िया हो रहा है। तो ये जो सब जो है बृहस्पति का, यानी ये मैंने बताया आपको मीन राशि के लिए। अब देखिए अगली राशि जो मैं समझता हूँ वृष राशि या वृषभ राशि भी देखता हूँ। तो भाई वृष राशि या वृषभ राशि नंबर 2 की राशि है, शुक्र की राशि है। और शुक्र, बृहस्पति, सूर्य, बुध सब लग्न में ही बैठे हैं वृष राशि में। और वृष राशि में शुक्र बैठ करके मालव्य राजयोग बना रहे हैं। तो वृषभ राशि वालों के लिए मालव्य राजयोग बन गया, उसमें बृहस्पति और धन के स्वामी, और देखिए कुबेर लक्ष्मी योग बनता है, बुध आदित्य राजयोग बनता है, बड़ा शानदार। क्योंकि केंद्र में लग्न में बैठे हुए 4 ग्रह, और इन चारों की दृष्टि पड़ेगी सम्मुख वृश्चिक राशि पर, जिसमें मंगल की राशि है। और मंगल की अष्टम दृष्टि भी पड़ रही है, शनि की पड़ रही है दशम दृष्टि, और राहु की पड़ रही है नवम दृष्टि। तो भाई सप्तम भाव में वृश्चिक राशि पर वृष राशि वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त 7 ग्रहों की दृष्टि। और लग्न में देखिए बृहस्पति बैठ करके, और केतु है पंचम में। तो देखिए शादी नहीं हुई है तो शादी हो जाएगी, शुक्र बृहस्पति दोनों ही पंचम को देख रहे हैं। शादी हो गई है, संतान हो जाएगी, संतान की तरक्की मिल जाएगी, प्रेम प्रसंग में सफलता मिलेगी। संतान, और देखिए संतान शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, बहुत बढ़िया। किसके लिए? अरे भाई वृषभ राशि वालों के लिए। तो वृषभ राशि वालों के लिए बृहस्पति का नवम पंचम लग्न से और पंचम भाव से बन रहा है। और बृहस्पति की देखिए बाकी दृष्टियाँ भी जो है, बृहस्पति की नवम दृष्टि पड़ रही है भाग्य पर, शानदार। सप्तम दृष्टि पड़ रही है देखिए सप्तम भाव पर, वृश्चिक राशि पर। तो वृषभ राशि का भी बहुत शानदार भाग्य बन रहा है। केतु बृहस्पति का नवम पंचम, बहुत बढ़िया। और देखिए अगली राशि जो कि जिसको कि मैं समझता हूँ बहुत बढ़िया लाभ हो रहा है, वो है देखिए कर्क राशि। कर्क राशि नंबर 4 राशि, जिसके लिए केतु बैठे हुए हैं कन्या राशि में 3रे भाव में। और देखिए बृहस्पति बैठे हुए हैं 11वें भाव में, लाभ भाव में। लाभ भाव से नवम पंचम बन रहा है बृहस्पति का, केतु का 11वें भाव से 3रे भाव का। धन तो बहुत अच्छा आएगा। शुक्र भी है, बृहस्पति भी है, सूर्य भी है, बुध भी है, कहाँ? लाभ भाव में भाई। और बृहस्पति उदित अवस्था में आ गए अब तो। और देखिए केतु की नवम पंचम दृष्टि, बहुत शानदार। किसके लिए? कर्क राशि। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा भी देखिए 5, और पहले देखो मैं 5, 6, 7 तारीखों में चंद्रमा भी यही होंगे, गज के लिए राजयोग बनाएंगे बृहस्पति के साथ। पर उस समय बृहस्पति अस्त अवस्था में होंगे। अब तो 6 तारीख के बाद तो पूर्ण उदित हो गए, 6 तारीख को ही, मतलब 6 जून को। और आधा महीना जून के बाद वो ये ग्रह जो हैं कर्क राशि के लिए आधा महीने तक तो बहुत अच्छा है। फिर ग्रह चले जाएंगे 3 ग्रह 12वें भाव में। वो बृहस्पति तो यही रहेंगे लाभ में, पर शुक्र बुध और सूर्य चले जाएंगे। तो वो खर्चा कराएंगे, विदेश से खर्चा कराएंगे। तो जून महीने का शुरू का आधा भाग तो खास तौर से अब 12 जून तक लगा लिए, बहुत बढ़िया है। उसके बाद भी अच्छा है भाई। बृहस्पति तो केतु का नवम पंचम, तो हम तो उसकी चर्चा कर रहे हैं ना, वो तो बनेगा भाई। सूर्य बुध शुक्र तो चले जाएंगे 12वें में, पर बृहस्पति तो 11वें में रहेंगे, और केतु भी 3रे में रहेंगे। तो ये तो बृहस्पति का और केतु का तो नवम पंचम बहुत बढ़िया बन रहा है। और जब तक बृहस्पति यहाँ आए, केतु यहाँ, तब तक बनता ही रहेगा भाई, यानी बहुत लंबे टाइम तक। तो ये रहा भाई। अब मैं देखिए एक राशि और बताऊँगा,
1 2 3 4 5 6 6 राशियाँ, 1 2 3 4 5 6 राशियों की बता चुका हूँ मैं। अब आखिरी 7वीं राशि, आखिरी राशि बता रहा हूँ भाई, देखिए वो है वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि को मैंने देखिए आखिरी में लिया है, क्योंकि वृश्चिक राशि मंगल की राशि है और वृश्चिक राशि 8 नंबर की राशि है लग्न में, और लग्न पर देखिए 7 ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है अभी, और 8 में चंद्रमा की भी पड़ेगी। तो वृश्चिक राशि तो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली है, इसलिए मैंने लिया है वृश्चिक राशि को कि, और वृश्चिक राशि के लिए देखिए लग्न पर जो है राशि है वृश्चिक, तो वहाँ सूर्य की, बुध की, बृहस्पति की, शुक्र की दृष्टि और मंगल की नवम अष्टम दृष्टि और राहु की नवम, शनि की दशम, तो 7 ग्रह दिख रहे हैं, और 8 में चंद्रमा भी 5 6 7 दूर में बनाएंगे गज कैसे राज्य। और देखिए केंद्र में अष्टम स्कॉर्पियो पहले भाव में लग्न में है, तो बहुत शानदार भाई। वृश्चिक राशि को तो मैं समझता हूँ 7 ग्रह अगर लग्न को देख रहे हैं तो जातक के शरीर में अपार ऊर्जा होगी, ऊर्जा से भरे हुए, और देखिए ऊर्जा से जब भरे होंगे तो फिर तो बहुत शानदार काम होगा। और केतु जो है लाभ भाव में है, और देखिए बृहस्पति जो है 7म भाव में है। 7म भाव व्यापार का भाव, 7म भाव दाम्पत्य जीवन का भाव, व्यापार के भाव में 4 ग्रह व्यापार से तरक्की देंगे, यानी पैसा देंगे को, तभी तो लाभ भाव से केतु पैसा देंगे। तो बहुत ज़बरदस्त वृश्चिक राशि वालों का बहुत शानदार देखिए। और शुक्र की राशि तुला विदेश भाव में है, शुक्र खुद अपने यहाँ बैठे हुए हैं वृषभ राशि में, माले विराजो बना के। तो वृश्चिक राशि वालों को बहुत ही शानदार जीवन में अपने जून के महीने में सफलता मिल रही है। मंगल की कृपा, शुक्र की कृपा, बृहस्पति की कृपा, राहु केतु की कृपा, और भाई किसकी कृपा नहीं, मंगल तो खुद अपने स्वामी हैं वृश्चिक राशि के, और मंगल 6ठे भाव में आ गए 1 जून से। शत्रु हंता, शत्रु कोई कुछ सामने टिकेगा ही नहीं, देख भी नहीं पाएगा। शत्रु हंता योग बन रहा है, और रोग ऋण से मुक्ति मिलेगी, वो बीमारी नहीं रहेगी, नया काम, नई नौकरी हो सकती है। तो भाई मैं यहाँ ये ऐड कर दूँ, वृश्चिक राशि नरेंद्र मोदी जी की भी है। तो अब देखिए 1 जून से आए मंगल अपने राशि में 6ठे भाव में, मंगल ने आकर के गजब कर दिया पर्सनैलिटी में भी, क्योंकि लगन को देख रहे हैं और शत्रुओं को भगा दिया, और लगन पर तो 7 ग्रहों की दृष्टि है। तो भाई मोदी जी का तो ये स्वर्ण काल कहूँगा मैं। अब कितने ही लोग बकते रहे कि ये गया वो गया, सब अपने मन को कहते रहे कि इतनी सीटें आ रही हैं। मैं बता रहा हूँ भाई, मोदी जी का भाग्य बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त। ये जून का महीना क्या कह रहे हैं, मंगल का दिन, मंगल और शनि दोनों की कृपा है। अब मेरे हिसाब से अगर शनि की कृपा में ही ऊँच लें अगर 8 तारीख को, तो 26 देखिए साल का जो है 2024 का वो 8 नंबर बनता है, और 8 नंबर इनकी जन्म तिथि 17 का भी बनता है, और शनिवार 8 तारीख का अब जो बनता है 8 जून का, बहुत शानदार रहेगा। मंगल या शनि, मंगल तो दूर पड़ता है, अब 11 को पड़ेगा, और 4 को मंगल है जिस दिन रिजल्ट आएगा। तो बल्ले बल्ले बहुत भाग्यशाली है भाई। आपके लिए एक ईश्वर ने विशेष आत्मा भेजी है, जो कि हिंदुस्तान का उद्धार करने के लिए, हिंदुस्तान के सनातनियों को विशेष दर्जा दिलाने के लिए। तो मैं समझता हूँ 400 पार अगर हुए तो 422, 400 पार नहीं हुए तो फिर 375 ±5 NDA, 4 जून को शानदार सफलता। तो वृश्चिक राशि की तो बहुत बल्ले बल्ले हो रही है मित्रों। अब देखिए मैं विराम लेता हूँ, या फिर आगे आऊँगा तो कुछ और चर्चा करूँगा। और अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मित्रों। नमस्कार।